हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम शिमला एग्रीमेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक वक्त था जब भारत ने युद्ध जीतकर भी शांति का रास्ता चुना था। पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था जिसे शिमला एग्रीमेंट कहा गया, लेकिन आज वही पाकिस्तान उस समझौते को टुकरा रहा है। आइए समझते हैं कि ये शिमला एग्रीमेंट क्या था, क्यों हुआ था और अब इसे तोड़ने का मतलब क्या है। शिमला एग्रीमेंट एक बायलैटरल एग्रीमेंट था, द्विपक्षीय समझौता, जो 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसका मकसद क्या था? 1971 के युद्ध के बाद शांति बनाए रखना। 1971 का युद्ध दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जब ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश, उसमें हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए भारत ने सैन्य कार्रवाई की थी। युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई थी। 93,000 सैनिक ने आत्मसमर्पण किया था और बांग्लादेश एक नया देश बना था। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे शिमला एग्रीमेंट की, जो कि एक बायलैटरल एग्रीमेंट था। इसका मकसद था 1971 युद्ध के बाद शांति बनाए रखना, सभी विवादों को आपसी बातचीत से सुलझाना और सबसे बड़ा कदम लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, LOC जो है, उसको औपचारिक रूप देना। LOC की बात करिए हमने, लाइन ऑफ कंट्रोल की। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा है, एक लाइन है। बेसिकली एक ये मिलिट्री कंट्रोल लाइन है। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, बल्कि सीज फायर मतलब युद्ध विराम के बाद बनाई गई एक अस्थायी रेखाएं। 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जब भारत ने पाकिस्तान को हराया और शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, तब यह तय किया गया कि 1971 के युद्ध विराम मतलब सीज फायर के समय जो सीमा थी उसे अब से लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा। यानी जहां पर दोनों सेनाएं युद्ध रोककर खड़ी थी, वहीं से LOC खींच दी गई। यहां पर अगर हम इस स्टोरी को समझें कि शिमला समझौते तक बात कैसे पहुंची, तो इसके पीछे के बैकग्राउंड को हमको समझना होगा। 1947 पार्टीशन के बाद खास करके कश्मीर को लेकर कई विवाद पैदा हुए। 1947-48 और 1965 में 2 युद्ध हुए, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। 1971 में एक निर्णायक मोड़ हमको देखने को मिलता है। ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसमें पाकिस्तान की क्रूरता के चलते भारत ने हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान को बड़ी हार दी। इस युद्ध के समाप्ति के बाद 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, युद्ध बंदी के रूप में। भारत ने पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। वेस्ट फ्रंट पर पाकिस्तान सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक तीनों मोर्चे पर बुरी तरीके से हारा हुआ था। यानी भारत के पास जबरदस्त पोस्ट वॉर लिवरेज था, मतलब दबाव बनाने की शक्ति। तो फिर भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर क्यों करे, क्यों समझौता किया? चलिए इस पॉइंट को भी समझते हैं। यहाँ पर भारत की रणनीति और नैतिक नेतृत्व दिखता है कि भारत का मकसद केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति को स्थापित करना था। पीस चाहता था भारत नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और कट्टरपंथ फैले। भारत ने एक बड़े देश की जिम्मेदारी निभाई, दुश्मन को जलील करने के बजाय उसे एक मौका और दिया बदलाव का। इसीलिए 1972 में शिमला एग्रीमेंट होता है, एक ऐसा समझौता जो कहता था कि अब दोनों देश बातचीत से विवाद को सुलझाएंगे। कोई तीसरी ताकत जैसे UN या अमेरिका इस मामले में दखल नहीं देगी। भारत बदले में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर्स वापस करेगा और शांति की पहल करेगा। इस समझौते के तहत दोनों देश आपसी संबंध बेहतर करेंगे, शांति, व्यापार और संवाद के माध्यम से। पाकिस्तान के युद्धबंदी 93,000 सैनिकों को भारत ने रिहा किया। इस समझौते के तहत भारत ने अपना वादा निभाया। इस एग्रीमेंट के माध्यम से यह भी तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी कश्मीर मुद्दा सिर्फ आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा। इस समझौते की बात करें तो भारत की ओर से इंदिरा गांधी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, और पाकिस्तान की तरफ से उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति एवं विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर सिग्नेचर किया था। यह वही समझौता था जिसने भारत पाक संबंधों को बायलैटरल बेसिस पर सुलझाने की दिशा दी और लाइन ऑफ कंट्रोल को पहली बार औपचारिक रूप से मान्यता भी दी। तो ये था शिमला एग्रीमेंट। हाल ही में पाकिस्तान ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। यह एक खुला डिप्लोमेटिक उल्लंघन है। शिमला समझौता सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो भरोसे की बुनियाद थी। और अब जब वो भरोसा टूटा है तो भारत को भी अब नए तरीके से जवाब देना होगा, शब्दों से नहीं, नीति से। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे एक इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं। ताशकंद एग्रीमेंट 1966 का और शिमला एग्रीमेंट 1972 का, इनमें डिफरेंस क्या है? दोनों एग्रीमेंट जो है, इनका मेन पर्पस युद्ध के बाद शांति स्थापित करना था, लेकिन शिमला एग्रीमेंट ज़्यादा डिटेल था, जिसमें LOC को शामिल किया गया और द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया गया। तो आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा दोनों एग्रीमेंट का।
यहाँ पर आप सभी के लिए एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। शिमला एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष किस ईयर में साइन किया गया था? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के इस सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।